हेलो बच्चों, अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको स्पेशली पढ़ना है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, जैसे ही हम बात मोनेरल्स की करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे समझ में आती है कि हमें जो पढ़ना है वो क्या है, बैक्टीरिया एंड इट्स टाइप। अब जो बैक्टीरिया है तो जरूरी है कि किंगडम मोनेरा में केवल बैक्टीरिया ही आते हैं। बैक्टीरिया के अतिरिक्त माइकोप्लाज्मा भी किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त एक्टिनोमाइसिटीज, यानी अगर हम बात किंगडम मोनेरा की करें तो हमें केवल बैक्टीरिया ही ना समझकर इन दोनों को भी इंक्लूड करना चाहिए। यानी किंगडम मोनेरा के अंतर्गत समस्त प्रकार की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसिटीज का हम अध्ययन करते हैं। जो हमारे किंगडम मोनेरा होते हैं, इनकी एक खासियत होती है कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक यानी टर्म प्रो जो है ये प्रोटास से बना है, जिसका मतलब होता है प्रिमिटिव। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। योट्स टू बियर, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करे, प्रिमिटिव न्यूक्लियस बियर करे। प्रिमिटिव यानी आदि, यानी प्राचीन, यानी जो सबसे पहले न्यूक्लियस बना हो। ऐसा न्यूक्लियस क्या था, क्लियर नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके चारों तरफ न्यूक्लियर इनवेलप कंप्लीट रूप से नहीं ऑब्जर्व हो पाती थी, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, प्रोकैरियोटिक कहा गया। इसलिए जो किंगडम मोनेरा है, इसमें जितने भी एनिमल्स है सब प्रोकैरियोटिक है, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब अगर हम बात करें कि मोनेरल्स में जो बैक्टीरिया हैं, उनमें बैक्टीरिया कितने टाइप्स की होती है। जो मोनेरल्स है, अगर हम बात बैक्टीरिया की कर रहे हैं तो बैक्टीरिया को तीन ग्रुप में रखा है। एक होता है आर्ची बैक्टीरिया, दूसरा होता है यू बैक्टीरिया और तीसरा होता है साइनो बैक्टीरिया। यानी किंगडम मोनेरा में जो बैक्टीरियल्स हैं उनको तीन कैटेगरी में रखा गया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की। टर्म आर्की बैक्टीरिया में जो पहली चीज है, टर्म आर्की का मतलब होता है एंशिएंट, यानी प्राचीन, जो सबसे पहले पाई जा रही थी। अब अगर हम बात करें कि आर्की बैक्टीरिया जो है, अगर ये सबसे प्राचीन है तो फिर इसकी कैरेक्टर्स क्या है। जो आर्की बैक्टीरिया है, इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि इनका जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। और जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मेथेनोजन बैक्टीरिया। मेथेनोजन बैक्टीरिया नाम से ही क्लियर है कि यह बैक्टीरिया क्या करती है, मेथेन यूटिलाइज, यानी मेथेन का फॉर्मेशन करती है। यानी ऐसी बैक्टीरिया जो क्या हो, मेथेन का फॉर्मेशन करे। कैसे? एनएरोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा, या क्या करे, CO2 और फ्यूमरिक एसिड के रिएक्शन से मेथेन का निर्माण करे और अपना फूड ऑब्टेन करे। तो इस प्रकार की जो बैक्टीरिया है इसे हम कहते हैं मेथेनोजन बैक्टीरिया। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है मेथेनोकोकस। अब हमारी जो दूसरी बैक्टीरिया होती है इसको बोलते हैं हेलोफिल्स। जो हमारी हेलोफिल्स बैक्टीरिया है, इनकी खासियत होती है कि ये टर्म हेलो यानी साल्ट रिच, यानी ऐसी जगह पर पाई जाएंगी जहां क्या हो, साल्ट एक्सेस इन अमाउंट में हो, यानी यह साल्ट रिच मीडिया में ही पाई जाएंगी। इसलिए ये जो बैक्टीरिया है ये मैक्सिमम जो आपके सी बीचेज हैं उनके किनारे या ऐसे प्लेसों पर या दलदली जगहों पर पाई जाना ज्यादा प्रेफर करती है। इनका जो एग्जाम्पल होता है, इनका बेस्ट एग्जाम्पल होता है हाइलोकोकस। और तीसरी जो हमारी बैक्टीरिया होती है आर्की बैक्टीरिया, उसका नाम होता है थर्मोएसिडोफिलस। जो थर्मोएसिडोफिलस बैक्टीरिया है, टर्म ही देखिए, पहला टर्म है थर्मो यानी टेम्परेचर, एसिडो यानी एसिड,
यानी ऐसी बैक्टीरिया जो क्या हो, हाई ऐसे एसिड्स के फॉर्मेशन से अपने फूड को प्रिपेयर करे जो क्या हो, गर्म हो, टेम्परेचर में अधिक हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे थर्मोहेस्टोफिलस में वह बैक्टीरिया होती है जो सल्फर, जल और ऑक्सीजन O2 यानी सल्फर के 2 अणु, जल के 2 अणु और ऑक्सीजन के 3 अणुओं के संयोग से सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मेशन करके एनर्जी रिलीज करती है। इस प्रकार की बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं, थर्मोएस्डोफिलस बैक्टीरिया कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो होता है थर्मोप्लाज्मा। लेकिन थर्मोएस्डोफिलस की कैटेगरी में कुछ ऐसी भी बैक्टीरिया है जो एरोबिक नहीं है बल्कि एनएरोबिक है, और जो बैक्टीरिया एनएरोबिक कंडीशंस में है वह इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगी। तो उस कंडीशंस में वह बैक्टीरिया सल्फर को कन्वर्ट तो करती है लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट ना करके, सल्फ्यूरिक अम्ल में कन्वर्ट ना करके क्या करती है, सल्फाइड में कन्वर्ट करती है, हाइड्रोजन सल्फाइड में, और इससे वह क्या करती है, अपना एनर्जी ऑब्टेन करती है। अब हम दूसरे नंबर की बैक्टीरिया को प्रेफर करते हैं। अगर हम दूसरे नंबर की बैक्टीरिया को एज ए एग्जांपल लेते हैं, यानी यू बैक्टीरिया। टर्म यू का मतलब होता है मॉडर्न, यानी ऐसी बैक्टीरिया जो क्या हो, प्रेजेंट टाइम में पाई जाए वो यू बैक्टीरिया कहलाती है। जबकि आर्की बैक्टीरिया क्या थी, जो एंशिएंट थी, पहले पाई जाती थी, उन्हें आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। इसीलिए आर्की बैक्टीरिया को एक टर्म और दिया गया है, क्या, लिविंग फॉसिल, यानी जीवित जीवाश्म, यानी जीवित जीवाश्म, यानी ऐसी बैक्टीरिया जो क्या हो, पहले भी पाई जाती थी, आज भी पाई जाती है, उन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल। साइनो यानी प्रेजेंट टाइम में जो बैक्टीरिया पाई जा रही है वह यू बैक्टीरिया, और साइनो बैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन, जिसे हम एल्गी कहते हैं। अब हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया के केस में हम देखें, जो हमारी यू बैक्टीरिया होती हैं, इन्हें सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था, इन्हें जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था वो लीवनहॉक के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। लेकिन इनके बारे में जो डिटेल स्टडी प्रपोज की गई वो पाश्चर के द्वारा प्रपोज की गई, पाश्चर के द्वारा जो प्रपोज की गई। इसीलिए पाश्चर को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। जो बैक्टीरियोलॉजी है इसमें 2 टर्म है, एक तो है बैक्टीरिया और दूसरा है लोगस। यानी लोगस मीन्स होता है टू स्टडी, यानी वह ब्रांच जिस ब्रांच के द्वारा बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और इस बैक्टीरियोलॉजी जो प्रेजेंट टाइम में पाई जा रही है उसके फादर कौन है, पाश्चर। अब अगर हम बैक्टीरिया की शेप और साइज के बारे में देखें तो जो बैक्टीरिया होती है, जो हमारी प्रेजेंट टाइम में बैक्टीरिया पाई जा रही है, उसका जो लेंथ होता है वह 2 to 10 माइक्रोन लेंथ होती है उसकी। जबकि उसकी अगर वाइडथ देखें तो वह 0.7 से 1.5 माइक्रोन होती है। अगर हम बैक्टीरिया के शेप की बात करें, किसकी बात करें, शेप की बात करें, तो शेप की कंडीशंस में बैक्टीरिया कई टाइप के शेप बियर करती है। जैसे सबसे पहला जो शेप होता है बैसिलस। बैसिलस इसको हम कॉमनली समझते हैं रॉड शेप, यानी आकार कैसा हो, छड़ के आकार का हो, रॉड छड़ के आकार का। यहां जो बैक्टीरिया होती है इसमें नंबर के आधार पर इनमें डिवीजन होता है। जैसे अगर यह सिंगल नंबर में है तो इसे हम कहते हैं मोनोबैसिलस। अगर यह डबल नंबर में है तो इसको हम कहेंगे डिप्लोबैसिलस। फिगर के माध्यम से समझिए, यानी अगर यह सिंगल नंबर में है इस तरीके से रॉड लाइक शेप में तो मोनोबैसिलस।
अगर यह क्या हो, इस रॉड लाइक शेप में इस तरीके से हो, डबल नंबर या पेयर में हो, तो इसको हम कहेंगे क्या, डिप्लोबैसिलस। और अगर यह चेन लाइक स्ट्रक्चर में पाई जाए, अगर यह चेन लाइक स्ट्रक्चर में पाई जाए तो हम इसे क्या कहेंगे, तो ये कहलाएगी स्टेफिलोबैसिलस। चेन लाइक स्ट्रक्चर हो गया, यानी चेन लाइक स्ट्रक्चर में अगर बैक्टीरिया पाई जा रही है तो इस तरीके से चेन लाइक स्ट्रक्चर की जो बैक्टीरिया होगी वही बैक्टीरिया हमारी क्या कहलाएगी, स्टेफिलोबैसिलस। अब बैक्टीरिया का दूसरा शेप अगर हम देखें तो जो बैक्टीरिया का दूसरा शेप होता है वो होता है कोकस, या उसी को हम बोलते हैं कोकाई, कोकस या कोकाई। अब यहां भी नंबर के आधार पर जो कोकस या कोकाई होती है ये राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, यानी गोलाकार संरचना में पाई जाती है। यहां भी संख्या के आधार पर अगर सिंगल है तो टर्म मोनोकोकस, मोनोकोकस यानी सिंगल नंबर में। अगर यह 2 की संख्या में है तो डिप्लो यानी डबल, या 2 तो डिप्लोकोकस। अगर ऐसा है कि इसकी संख्या 2 से अधिक है लेकिन काउंटेबल है यानी 4 है तो टेट्राकोकस, 4 है। तो टेट्राकोकस। अगर इससे भी अधिक है, चेन में पाई जा रही है, अगर चेन में पाई जा रही है तो स्ट्रेप्टोकोकस, यानी ये क्या हो, बैक्टीरिया चेन में पाई जाए। अब अगर इसकी संरचना चेन में ना होकर के बल्कि पूरे ग्रुप में हो, पूरे ग्रुप में हो तो यानी बंच आप कह सकते हैं, बंच लाइक स्ट्रक्चर प्रिफर करें तो स्टेफिलोकोकस, यानी कई की संख्या में बैक्टीरिया क्या हो, एक साथ लगी रहे, कई की संख्या में। अगर कई की संख्या में एक साथ लगी हो तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, स्टेफिलोकोकस। लेकिन अगर बैक्टीरिया ऐसी है जिसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है या क्यूबॉइडल है तो हम उसे क्या कहेंगे, यानी अगर ये क्यूबॉइडल है तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सारसिनी, यानी जो स्ट्रक्चर हो वो एग्जैक्ट टेट्रा हो, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, सारसिनी। इस तरीके से कोकाई के बेस पर जो हमारी बैक्टीरिया है ये आपकी 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। किसके बेस पर, नंबर के बेस पर। अगली चीज होती है इसके बाद जो हमारी बैक्टीरिया का टाइप होता है, पहला हो गया बैसिलस, दूसरा हो गया कोकस और तीसरा होता है स्पाइरलम। अगर इस बैक्टीरिया हमारी ऐसी हो जो यस के शेप, कैपिटल यस जैसे हम लिखते हैं, यस के शेप में दिखाई दे और फ्लैजेला बियर करे तो इस प्रकार की बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, स्पाइरलम। अगर बैक्टीरिया हमारी ऐसी है जो कॉमा के समान दिखाई दे, कॉमा के समान यानी ऐसे या ऐसे, तो इस प्रकार की बैक्टीरिया को हम कहते हैं विब्रियो, यानी बैक्टीरिया कैसी हो, कॉमा के आकार की, तो हम इसे क्या कहेंगे, विब्रियो। अगर बैक्टीरिया ऐसी है जो फंगल माइसीलियम के समान दिखाई पड़ती है, यानी फंगल माइसीलियम, तो फंगल माइसीलियम आप कैसे देखते हैं, इस तरीके से फंगल माइसीलियम के समान दिखाई पड़ती है तो इसे क्या कहेंगे, इस शेप को माइसीलियम।
इस तरीके से अगर बैक्टीरिया ऐसी है कि वो स्टाल के समान दिखाई देता है, स्टाल के समान यानी तो इस बैक्टीरिया को हम कहते हैं स्टाल बैक्टीरिया। अब ये तो बैक्टीरिया का शेप हो गया, डिफरेंट टाइप्स के शेप जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। अगली चीज होती है बैक्टीरिया में जो लोकोमोशन के लिए मेन ऑर्गन होता है वह कहलाता है फ्लैजेला। अगर हम फ्लैजेला के बेस पर बैक्टीरिया के को डिवाइड करें तो बैक्टीरिया कितने टाइप्स की होती है, अब उसको जानते हैं। फ्लैजेला क्या है, पहले जाने फ्लैजेला क्या है। फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ एक ऑर्गन होता है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देता है, जिनका काम होता है बैक्टीरिया को लोकोमोशन में सहायता करना। यानी जो हमारी बैक्टीरिया है इस फ्लैजेला के द्वारा मूव करती है, चलती है, गमन करती है। फ्लैजेला के बेस पर जब हम बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं तो इस प्रकार से जो बैक्टीरिया होती है वह फिर नंबर ऑफ फ्लैजेला के बेस पर डिवाइड होती है, नंबर ऑफ फ्लैजेला के बेस पर डिवाइड होती है। जब हम बैक्टीरिया को नंबर ऑफ फ्लैजेला के बेस पर डिवाइड करते हैं तो पहले जितने नंबर ऑफ फ्लैजेला या जो फ्लैजेला की पोजीशन है उसको लिखते हैं, तत्पश्चात हम ट्राइकस शब्द को ऐड कर देते हैं, ट्राइकस शब्द को ऐड कर देते हैं। जैसे अगर कोई बैक्टीरिया ऐसी है जिसमें फ्लैजेला एब्सेंट है तो आप ए शब्द को जोड़ दीजिए, यानी ए ट्राइकस। अब ए का मतलब होता है एब्सेंट, यानी जो ट्राइकस है वो एब्सेंट है, यानी एब्सेंट, यानी जो फ्लैजेला है वह नहीं पाया जाएगा। ए ट्राइकस यानी फ्लैजेला एब्सेंट। अगर बैक्टीरिया ऐसी है जिसमें फ्लैजेला है, कितना है, सिंगल है, तो इस बैक्टीरिया को हम कहेंगे मोनोट्राइकस, क्योंकि टर्म जो मोनो है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी बैक्टीरिया में कितनी फ्लैजेला होंगी, सिंगल। सेकेंड चीज नेक्स्ट होता है, अगर बैक्टीरिया ऐसी है जिसमें क्या हो, फ्लैजेला तो हो लेकिन फ्लैजेला दोनों सिरों पर हो, यानी ऊपर भी हो और नीचे भी हो, दोनों सिरों पर पाए जाए, ऐसे समझिए। ये हमारी बैक्टीरिया है, इसमें ऊपर भी फ्लैजेला है और नीचे भी फ्लैजेला है, दोनों सिरों पर पाई जाए तो बोथ एंड, यानी बोथ एंड अगर पाई जाए तो इस प्रकार की बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, तो इस प्रकार की बैक्टीरिया को हम कहते हैं एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस, टर्म एम्फी का मतलब होता है बोथ एंड। अगर बैक्टीरिया ऐसी है जो फ्लैजेला बियर तो करती है लेकिन मोर देन वन, यानी एक से अधिक बियर करती है, और कहां बियर करे, केवल हेड रीजन पर बियर करे, केवल हेड रीजन पर बियर करे, तो इस बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, ऐसी बैक्टीरिया को हम कहते हैं सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस क्यों, क्योंकि टर्म जो सिफेलो है ये केफलॉस से बना है, और केफलॉस का मतलब होता है हेड, यानी बैक्टीरिया में जो फ्लैजेला है वो कहां पाया जाएगा, हेड रीजन में पाया जाएगा, यानी जो फ्लैजेला है वो हेड रीजन में पाए जाएंगे, इसलिए इस प्रकार की बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, सिफेलोट्राइकस। अब अगर कोई बैक्टीरिया ऐसी है जिसमें पूरी बॉडी पर फ्लैजेला पाए जा रहे हैं, यानी जो फ्लैजेला है बॉडी को कवर कर रही है, कंप्लीट बॉडी को कवर कर रही है, तो इस प्रकार की बैक्टीरिया को हम कहते हैं पेरीट्राइकस। पेरी मींस अराउंड, किसके अराउंड, उस बैक्टीरियल बॉडी के अराउंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस बैक्टीरियल बॉडी के अराउंड अगर फ्लैजेला पाई जाती है तो इस प्रकार की बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार की जो फ्लैजेला जिससे पूरी बैक्टीरिया की बॉडी कवर्ड है, इस प्रकार के फ्लैजेला को हम कहेंगे पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। अब अगली चीज होती है जो बैक्टीरिया में फिर बैक्टीरिया को डिवाइड करता है, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन। अब यहां क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज स्टेन, तो कलरेशन प्रोसेस, मेनली कलरेशन प्रोसेस, यानी जो स्टेन शब्द है ये कलर है किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए, यानी स्टेन के बेस पर अगर हम बैक्टीरिया को डिवाइड करें तो बैक्टीरिया क्या होगा। तो जो हमारा स्टेनिंग मेथड है इसकी खोज की थी विलियम ग्राम नामक वैज्ञानिक ने।
इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, यहां जो बैक्टीरिया डिवाइड होती है वो ग्राम शब्द के द्वारा डिवाइड होती है और दो टाइप्स में बढ़ती है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब ये कैसे बढ़ती है वो जानिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट से क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। फिर इसके बाद इसे पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में रखते हैं। क्रिस्टल वायलेट में इसे 30 सेकंड और पोटेशियम आयोडाइड में इसे 1 मिनट रखते हैं। तत्पश्चात इसे 95% एथिल अल्कोहल से हम वाश करते हैं। जब एथिल अल्कोहल से हमने इसे वाश कर दिया, उस कंडीशंस में जो बैक्टीरिया कलर बियर करती है, किसका, वायलेट या पर्पल कलर बियर करती है, अगर वह कलर बियर कर रही है, कलर हैविंग, तो पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाती है। और अगर ऐसी हो कि कलरलेस हो तो ऐसी बैक्टीरिया को हम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। अंतर क्या होता है इन दोनों में, मेनली सेल वॉल का अंतर होता है। जो हमारी पॉजिटिव होती है इसमें सेल वॉल रिजिड होती है, जबकि जो हमारी कलरलेस यानी निगेटिव बैक्टीरिया होती है इसमें सेल वॉल रेस्ट रिजिड होती है। इनमें न्यूमरिक एसिड पाया जाता है लेकिन इनमें न्यूमरिक एसिड एब्सेंट होता है। ये पेनिसिलिन के लिए या एंटीबायोटिक्स के लिए मोर सेंसिटिव होते हैं लेकिन ये लेस सेंसिटिव माने जाते हैं। इस तरीके से बैक्टीरिया और इसके टाइप्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया बताएंगे। ओके, थैंक यू।